जैसे मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। आगे बढ़ने की बात है तो हम दोनों ही बड़े थे, दोनों ने ही सख्त बातें की, लेकिन उसे तूल देने की क्या जरूरत है? ऊपर से बात को भी घुमा रहा है वो। इसका तो भरोसे से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। मैं तो बस ये नहीं चाहती थी कि जेहान किसी मुश्किल में पड़े। उसने तो मुझ पर भरोसा किया था, मैं उसे आधे रास्ते में कैसे छोड़ देती गुल। और इसी बात पर बारान साहब ने मुझे खूब बातें सुनाई। मेरी बात तक नहीं सुनी उसने, ना कुछ कहने दिया मुझे। ऊपर से मुझसे कहता है कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ। दिलान भाभी जरा सांस ले, चलिए खुद को संभालिए, इधर बैठिए, आइए बैठे ना भाभी जल्दी से। हाँ देखिए, आपकी नाराजगी भी वजह है, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या थोड़ा सा बारान भाई की तरफ से भी नहीं सोचना चाहिए? उन्हें अभी अभी पता चला है कि जेहान अमेरिका जा रहा है। ये कोई मामूली सी बात तो नहीं है ना। आप जानती है ना वो जेहान से कितना अटैच है, और उन दोनों का रिश्ता आम भाइयों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाभी। बारान भाई ने एक अरसे तक बाप का किरदार निभाया है। उन्होंने आपसे सख्त लहजे में बात की होगी, मगर इस मामले के पीछे सूरत हाल नाजुक होगी, है ना? ठीक है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन हसास होना किसी एक का हक नहीं है। जो ऐसी बातें सुनती हूँ तो दुख भी होता है, दिल भी टूटता है गुल। खैर, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। बात बढ़ाने का फायदा भी नहीं। अगर वो मुझसे माफी मांग ले तो बात खत्म। भाभी शायद आपको बारान भाई को मौका देना चाहिए। अब तक थोड़ा सोच समझ कर ठंडे हो गए होंगे बारान भाई। अगर आप एक कप कॉफी बनाकर ले जाएं, तो कम से कम एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। ये तो तुमने ठीक कहा। मैं उसे माफी मांगने का एक मौका जरूर दूंगी। उम्मीद है वो इसे जाया ना करे। तो फिर चलें, मैं आपकी मदद करती हूँ। आज दिलान ने मुझे ठेस पहुंचाई है फराद। उसे सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा होना चाहिए था। इंसान अपने प्यारे पर एतमाद न करे तो फिर किस पर करे? हमारे दरमियान कभी कोई राज होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही कहा, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से देखें तो दिलान के पास भी अपनी बात का कुछ ना कुछ आवाज है। भाई आखिर बात तो जेहान से शुरू हुई है, तो दिलान क्या करती है इसमें? बीच में फंस गई है वो। आप तो जानते हैं कि जेहान पे मान है उसको, दिल कैसे तोड़ती है उसका। जैसे आप बड़े भाई हैं, वो भी बहन जैसी है। आपको पता है दिलान कैसे लोगों को अपने दिल से लगा लेती है। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, बात छुपाने को रहने दो, लेकिन उसने जो कहा वो काबिले बर्दाश्त था। फजूल इल्जाम क्यों लगाए? मैं चाहे सब कुछ बर्दाश्त कर लूं फराद, लेकिन इल्जाम नहीं। हुक्म चलाने वाला, जबरदस्ती करने वाला, ऐसा कहा। और भी बहुत सी सख्त बातें की उसने फराद। दिलान को माफी मांगनी होगी। और वैसे भी हुक्म चलाने में आखिर खराबी ही क्या है? अथॉरिटी और डिसिप्लिन इंसान को भटकने से बचाता है। इंसान के सामने अगर एक रास्ता हो तो वो गलत मोड़ नहीं लेता, बात इतनी सी है। हर कोई अगर अपनी मर्जी से चलेगा तो क्या बाकी रह जाएगा? सब बिखर जाएगा। मैं अपने हर एक्शन को ओन करता हूं फराद। हाँ, आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। सबसे पहली बात यह है कि वजह कुछ भी हो, चीजें छुपाई नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम चीजें मेरे लिए माने नहीं रखती। सच को हालात से नहीं बदलना चाहिए, न ही इंसान के रवैये बदलने चाहिए। कुछ भी हो, इंसान को हमेशा सच्चाई पर कायम रहना चाहिए, वजह कोई भी हो।
बात सुनो इसकी, इससे तो किसी वजह से फर्क नहीं पड़ता। अगर वजह ना हो तो नतीजा भी नहीं निकलता। और मैंने अपनी बात तो बदली ही नहीं। मैं तो चाहती थी कि वो गलत फैसला ना करे, ऊपर से मुझे जिद्दी कहता है। टमाटर, देसी मिर्च, छोटी प्याज और एक हम लेंगे लाल प्याज, और हाँ, और उसके साथ हम लेंगे और एक अदद शिमला मिर्च। हारून, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम नींद में हो क्या? नहीं नहीं, लाल प्याज लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लिया। और बताओ, इसके अलावा क्या था? अगर पहले की लिस्ट याद दिला दो तो अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बर्ग, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो फिर तुम तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर अब तुम ये पहन लो, ये लो। लो दो, एक मिनट। ला। हाँ, चलो आ जाओ, तैयारी शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। बाय। बात हो सकती है बाबा? आपको जेहान के जाने का दुख है ना? उसी वजह से उदास है। मैं समझता हूं बाबा। कैसे समझ लिया? क्योंकि मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। कई सालों तक मैं अपने बेटे के इतने पास होकर भी बहुत दूर था। उसे देखता था, सुनता था उसे, मगर छू नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। ना उसकी खुशियां बांट सकता था, ना ही दुख और ना ही रंज। वो मेरी नजरों के सामने किसी ख्वाब की तरह जीता रहा। लेकिन आखिर कई सालों के बाद मुझे मेरा बेटा मिल ही गया। इसीलिए ये जुदाई अब बहुत भारी लग रही है मुझे। जिहान ने हमसे मशवरा करना तक मुनासिब नहीं समझा। हमें अंदाजा नहीं हुआ, मगर जिहान बड़ा हो गया बाबा। अब वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। काफी अरसे से उसके अंदर का खिंचाव महसूस कर रहा हूं। एक बेचैनी, और अब उसका नतीजा सामने आ गया। वो तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। हम दोनों के बगैर कैसे संभालेगा वो? भरोसा करना होगा उस पर। उसे हमसे सबसे ज्यादा यही उम्मीद है, और वो ठीक भी है। उसकी फैमिली उस पर यकीन ना करे तो वो खुद पर यकीन कैसे करेगा? हाँ, लेकिन डर लगता है बेटा, अगर वो संभल न सका तो, अगर गिर गया तो। डरे मत बाबा, हम उसे कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ थामे रहेंगे उसका। अगर फिसल भी गया तो साथ देकर हिम्मत बढ़ाएंगे।
आखिर यही अच्छे बाप और भाई की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है। फिलहाल दूर होने की वजह से ऐसा लग रहा है, वरना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारे दिल मजबूती से एक साथ जुड़े हैं। ये सब होगा कैसे? हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। हमारी फैमिली ने अब तक एक दूसरे से दूर रहकर इतने बड़े इम्तिहान पार किए हैं, आगे भी हो जाएगा। और चाहे हम इजाजत दें या ना दें, जिहान ने तो जाना है। इसीलिए कम से कम ये एहसास तो हो कि हम उसके साथ हैं। उसे अधूरा तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। और फिर दिल में रखी नाराजगी इंसान को जकड़ लेती है बाबा। मेरे ख्याल में जिहान को अपनी मर्जी से जाना चाहिए। ठीक कहते हो। एक बाप का ताल्लुक यही तो होता है, औलाद की खुशी के लिए सब छोड़ देना, अपने दिल को चुप करा देना ताकि उसका दिल बोल सके। आदत डालना मुश्किल होगा बेटा, काफी वक्त लग जाएगा। दिमाग तो मान गया है मगर दिल को मनाने में वक्त लगेगा। कहना तो बहुत आसान है मगर मुश्किल होगा ये। वाकई चलें बाबा, अंदर चलते हैं। मैं जिहान के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई ऐसी चीज हो जिससे वो अपने साथ ले जा सके। मेरा ख्याल है स्पेशल सी म्यूजिक नोटबुक अच्छी रहेगी उसके लिए। ठीक रहेगा बाबा। भाभी जरा इधर आइएगा। आए। मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाएगी शाम तक। ठीक है बारान, तुम देख लेना। देख रही है ना, गलती का एहसास हो गया है। आपको मनाने के लिए तोहफा मंगवा रहे हैं। तो इसने अपनी गलती मान ली। इतनी जल्दी की तो मुझे इससे उम्मीद नहीं थी गुल। तुम जानती हो कि कितना जिद्दी है। आपने मुझे किसी प्यारे बंदे की याद दिला दी। क्या वो मैं हूँ? अच्छा, लेकिन मैं भी तो उससे जिद में कम नहीं हूँ ना। हाँ, तो सबसे पहले हम चावल के पुलाव से शुरू करेंगे। तुर्की के खानों में अक्सर इस पुलाव को पेश किया जाता है और यहाँ के लोग इस डिश को खाना बहुत पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने का राज ये है कि हर दाना बिल्कुल अलग अलग हो। पहले पानी डालेंगे और उसमें नींबू भी डालेंगे और उसमें बटर के छोटे छोटे पीसेस डालकर धीमी आंच पर दम पर रख देंगे और ठीक 10 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि चावल टूटे नहीं। मैं नोट कर रहा हूँ ये सब। और फिर इस तरह से हमारा मजेदार सा खुशबूदार पुलाव तैयार हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख लूंगा। यास्मीन, क्या ये लिस्ट वाला सामान ले आओगी? मुझे जरा जरूरी काम है तो इसलिए नहीं जा सकता। हाँ, मगर मैं बर्क को खाना पकाना सिखा रही थी। तुम इसकी फिक्र मत करो यास्मीन, मैं इसे सब सिखा दूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना बर्क। लेकिन हारून भी एक्सपर्ट है, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह सिखा सकता है। चलो ये भी ठीक है। चलो फिर काम शुरू करो। गुड लक। करता हूँ। थैंक्स।
मेरी बात सुनो। अगर तुम पूरा ध्यान यहां दोगे तो आसानी से सब सीख जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान खाने पर नहीं कहीं और हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना जल्दी हो जाए इस बात को समझ लो, वक्त जाया मत करो तुम। हाँ, और किचन एक खतरनाक जगह है। यहां तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, समझ गए? कहीं तुम छुरी से अपना हाथ काट लो या फिर खाना जला दो, और अगर तुमसे कुछ टूट फूट गया तो फिर क्या होगा, समझ गए? तुम एहतियात करना, समझ गए? गुड। तो हम सबसे पहले स्टिफिड सब्जी बनाएंगे। अच्छे से सुन लो, बाद में तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं। देखो, हमारे यहाँ स्टिफिड सब्जी बहुत पसंद की जाती है, जैसे भंगार वाले बैंगन और स्टिफिड बैंगन, कीमे से भरे हुए बैंगन, बैंगन की और भी रेसिपीज, जैसे कि मैं ये चीजें लिख लूं? हाँ हाँ, लिख लो तुम। आ जाएं। कुछ कहना है क्या तुम्हें? नहीं तो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। वहां नहीं है वो जो किताब ढूंढ रही हो। मजबूत बंधन, मुझे लगा कि कल यहीं देखी थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही। मजबूत बंधन यही तो है। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नजर नहीं आई। इस साल तो सर्दी बिल्कुल नहीं आई है ना? लेकिन मौसम
बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। ऐसा ही है। सच में मुझे तो आमतौर पर ज्यादा सर्दी लगती है, लेकिन इस साल तो बिल्कुल नहीं लगी। शायद असल बात तो यह है कि सर्दी इस साल आई नहीं बिल्कुल, है ना भाई? हाँ बिल्कुल, जब मौसम अच्छा होता है तो फूल भी खूब खिल जाते हैं। आपने देखे ना कितनी खूबसूरत खिले हैं। देखे थे। बहरान साहब, आपका पार्सल आया है। स्टडी रूम में रखते हैं। लगता है आपका गिफ्ट आ गया। इसका चेहरा देखो जरा, मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहा। यकीनन ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं है। आपके लिए मंगवाया और किसके लिए मंगवाया होगा, ये सोचे लिया क्या होगा। मैंने सामान पैक कर लिया है। सोचा है कल सुबह तक काम ना छोड़ूं, क्योंकि फिर रास्ते का भी झंझट है। भाई, क्या मैं वो आपका ब्लैक कोट लेके जा सकता हूँ? इजाजत है? मेरे कोट का क्या करोगे तुम? नया खरीद लो अपने लिए बेटा। आपने वो कोट उस दिन पहना था जिस दिन आप भाभी से मिले थे। सोच रहा हूँ शायद मैं भी उसे पहनूं तो मुझे भी मेरा प्यार मिल जाए। मेरे ख्याल में वो कोट काफी लकी है। यहाँ जब प्यार की बात निकली है तो मैं तुम्हें वो शर्ट दूंगा जो मैंने शादी में पहनी थी। उसने तुमसे तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा फरहान। गुल, ये तो छोटा है, इसको चीजों का क्या पता। और वैसे भी सिर्फ कोट से काम थोड़ी चलेगा, पूरा सूट मुकम्मल करना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलो गुल। चलो, शाबाश। भाभी, आप भी आ जाएं। हम लकी चीजों का सेट तैयार करेंगे। तुम लोग करो गुल, मैं आराम करूंगी। ठीक है। अगर वो तोहफा देख लूं तो क्या हो जाएगा? ये मत करो दिलान। जी हाँ, देखते हैं कि क्या लिया है। देख के फिर बंद कर लूंगी।
क्या कर रही हो तुम? तजस्सुस था तो देख लिया। आखिर तुमने मेरे लिए तो लिया है। तुम्हारे लिए नहीं है, जिहान का गिफ्ट है ये। क्यों लगा कि तुम्हारे लिए है? मुझे गलतफहमी हुई, माफी चाहती हूँ। अच्छा, तो आज का काम भी मुकम्मल हो गया। शुक्र है, सारा काम हो गया। हेलो यास्मीन। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। यास्मीन, वो मैंने कभी मेडन टावर नहीं देखा, क्या हम साथ चल सकते हैं देखने? क्या इस वक्त? हाँ, अभी, अगर तुम थकी हुई नहीं हो तो। नहीं, आज यास्मीन ज्यादा थक गई है, किसी और वक्त चलते हैं। बल्कि एक काम करो, यास्मीन को छोड़ो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मैं घुमाता हूं तुम्हें इस्तांबुल, मेडन टावर, कुले के कैद खाने और वहां की सड़कें, जो चाहो। लेकिन आज नहीं। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मुलाजमा को ज्यादा ना थकाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी महबूबा को अब नहीं थकाऊंगा। वाह, जबरदस्त बात कही है तुमने, मैंने नोट कर ली। खैर, कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। चलो आ जाओ यास्मीन। हाँ ठीक है, चलो। क्या तुम्हें कुछ कहना है? क्या सुनना चाहती हो तुम? पता नहीं, शायद तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे। अगर है तो फिर। लगता है तुम्हारे पास है। नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं। तो ठीक है फिर। ठीक है।
सर्दी लगी है? नहीं, ठीक हूं मैं। चलो जिहान को सी ऑफ करें। उठ जाओ तुम। हाँ उठो। अगर माफी मांग लो तो मान जाऊंगी। माफी दरअसल तुम्हें मांगनी चाहिए दिलान। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की। वाकई में जो बातें हाल ही में हुई इन पर दोबारा गौर करो, थोड़ा सुकून से सोचना। ये आदमी कहाँ रह गया शाहिद? वो आ गया बॉस। हमें क्या बेवकूफ समझते हो? इतनी आराम से चलकर क्यों आ रहे हो? क्या हुआ है? वो असल में रास्ते बनते इसलिए देर हो गई। हाँ तो कहाँ रुके थे हम? मेरे पास तुम्हारे लिए जबरदस्त सरप्राइजेस हैं बारान कारा में। हेलो फरात। अजरा क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसा ही हूँ हमेशा की तरह, काम कारोबार और घर। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम तो बड़े आदमी हो। तुम बताओ कहाँ हो आजकल? सुना है बाहर से वापस आ गई हो। हाँ बिल्कुल आ गई हूँ, मैं फिलहाल तुर्किया में ही हूँ। वेलकम। तो फिर हमारे साथ काम करने का दोबारा इरादा है तुम्हारा? अगर हालात अच्छे हुए तो क्यों नहीं फरात। जबरदस्त। अच्छा सुनो, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मिलने के लिए जरूर आना, बैठकर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। फरहाद, किससे बात कर रहे थे? जरूरी कॉल थी कुल। अच्छा तो क्या हम नीचे चले अब? हाँ चलो। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद बर्क। बहुत शुक्रिया। आने से पहले बताते तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेते। अरे नहीं यास्मीन, कोई बात नहीं, मैं अपना नाश्ता साथ लेकर आया हूँ, किसी और पर नहीं छोड़ता ना मैं।
चलो फिर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हाँ, हूँ। चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। हाँ देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये, क्रिस्पी और अच्छी तरह सेका हुआ, बल्कि थोड़ा सा जला हुआ भी है ना। यहां से शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये लो आ गई तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। बहुत शुक्रिया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। शुक्रिया। एंजॉय करो। बाबा, हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। अब देखिएगा, वो हर छुट्टी में हमसे मिलने जरूर आएगा, भूलेगा नहीं हमें। और हम भी तो उससे मिलने जाएंगे। हाँ बाबा जान, प्लीज, इतने उदास क्यों बैठे हैं आप? आपको इस तरह देखकर उसका दिल भी उदास हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो। जहां नीचे नहीं आया क्या? नहीं भाई, इंतजार ही कर रहे हैं। तो बस वक्त आ ही गया। क्या हुआ है आप लोगों को? चेहरों पर इतनी उदासी क्यों है? थोड़ा सा तो मुस्कुराएं। कसम से उदास चेहरे ही याद रखूंगा वहां जाके मैं। मेरी प्यारी दादी जान, आपको ये सब जेब नहीं देता। ऐसे समझे आपका शहजादा तरबियत लेने के लिए जा रहा हो। तालीम लेकर वापस मैं फिर काराबे सुल्तान बनकर लौटूंगा। आसान समझ रखा है बेटा। अरे दादी जान, किस दादी के लिए आसान होता है अपने पोते से जुदा होना, वो भी अपने फेवरेट पोते से। सलामत रहो। देखो, भूल ना जाना, वहां से रोज आना, मुझे कॉल करना पाबंदी से। हर रोज? हाँ, हर रोज। आखिर मैं एक पैर कब्र में लटकाए बैठी हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दादी जान? आप तो जवानों को भी मात दे देती हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं करूंगा कॉल, बल्कि वीडियो कॉल कर लूंगा। ये वीडियो कुछ नहीं जानती मैं, बस आवाज सुन लूं यही काफी है। ओके दादी जान, डन। चलो निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। अरे नहीं भाई, मेरी बात माने तो आप लोग यहीं पे रुक जाएं। मतलब हर बार क्या रुखसती जैसा माहौल। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कोई आखिरी सफर पे नहीं। इतना उदास मत हो आप। जिहान, हम भी तुम्हारे साथ चलते ना। तुम ऐसे जा रहे हो, दिल नहीं लग रहा। भाई हम हमेशा साथ रहेंगे, रास्ता साथ चलने से नहीं बदलता। और वैसे भी ड्राइवर छोड़ आएगा मुझे। लेकिन हम गेट तक तो आ सकते हैं ना जिहान?
जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, गुड बाय करना तो बनता है। चलो जिहान, अब निकलना होगा।